Good morning, my dear children. How are you all? I hope that you all are fit and fine at your places. Children, today in our Hindi class, we are going to do same part Tera Shabd Sagar. Children, in our first class, we did with विलोम शब्द. उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द. Next, we discuss in our next class we discuss with पर्यायवाची शब्द. समान या एक जैसे अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. Okay, I hope you have done the exercise what I told you have to do in your book of that विलोम शब्द and पर्यायवाची शब्द of both the topics. Now today we are continue with अनेकार्थी शब्द. अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं. जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, मतलब एक ही शब्द है बट उसके जो अर्थ हैं वो अधिक हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं. जैसे पत्र को हम चिट्ठी भी कहते हैं और पत्ता भी कहते हैं. ओके. पर को हम पंख भी कहते हैं और लेकिन भी कहते हैं. पर, लेकिन, पंख, इन सब का अर्थ सेम होता है. वार को हम क्या कहते हैं? दिन. ओके. दिन वार देख लो, ऐसे बोलते हैं ना. और हमला, वार का मतलब क्या होता है? एक और मतलब निकलता है हमला. ओके. नेक्स्ट, सोना का क्या मतलब होता है? सोना का मतलब होता है स्वर्ण, और सोना एक नींद से भी मतलब होता है. अब एक ही शब्द है बट उसके अर्थ दो हैं, दो मतलब एक से ज़्यादा है, तो ये क्या हुआ हमारा अनेकार्थी शब्द. जैसे जल का क्या होगा? या तो पानी से रिलेट होगा, या फिर जलना, या फिर कोई चीज़ जैसे जल जाती है जलना, उससे रिलेटेड. कि ऐसे बोलते हैं ना, मेरा हाथ जल गया या मुझे जल दे दो, तो दो अर्थ है, एक ही शब्द के दो अर्थ है. नाउ फल क्या होती है? खाने की चीज़ होती है. और फल क्या होता है? परिणाम, कि आपको क्या परिणाम मिलेगा. उत्तर से क्या मतलब होता है? जवाब, या फिर एक दिशा का नाम. उत्तर दिशा ऐसे होता है ना, उत्तर, पूरब, दक्षिण, या तो वो, या फिर उत्तर आप जवाब देने से भी रिलेट कर सकते हैं. पास क्या होता है? पास होता है नज़दीक. और प्रवेश मतलब या फिर आज्ञा पत्र. ठीक है. आज्ञा पत्र मतलब जैसे आप किसी से आज्ञा लेना चाहते हो, ठीक है, पत्र के द्वारा. पास, प्रवेश, तो इन सब का अर्थ क्या है? एक ही है. मत का क्या होता है? नहीं, या फिर वोट. जैसे कहते हैं ना, हम अपना मत देने जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं, तो एक ही मतलब हुआ. गला से मतलब क्या होता है? गर्दन, या फिर सड़ा हुआ, जैसे कहते हैं ना केला गल गया. ठीक है. या फिर गर्दन, गला को हम क्या बोलते हैं? गर्दन. तो एक ही शब्द है बट उसके अर्थ दोनों अलग अलग है. हार का क्या होता है? माला. और पराजय, एक हारना होता है और एक माला से मतलब होता है कि मेरे लिए हार ले आना. या फिर पराजय मतलब जब हम कोई चीज़ हार जाते हैं, पराजय हो जाते हैं. जग का क्या मतलब है? संसार, या फिर एक बर्तन. संसार या फिर एक बर्तन. मगर का क्या अर्थ है? मगरमच्छ और परंतु. मगरमच्छ और परंतु. अब भाग का क्या अर्थ है?
भाग का अर्थ है हिस्सा या फिर दौड़ना। इसके दो भाग कर दो तो ये क्या हो गया, हिस्सा। और भाग, एक भागने वाला भाग होता है तो वो क्या हो गया, दौड़ना। नेक्स्ट शाखा, शाखा से क्या अर्थ हो गया आपका, टहनी। और संस्था की शाखा, मान लो अगर ब्रांचेस से मतलब है, संस्था की शाखा मतलब मान लो कोई बैंक है और उसकी एक शाखा आपकी भूपतवाला पे है और एक शाखा भारत माता मंदिर पे है। जैसे अगर हम देखेंगे शांति कुंज पे एक शाखा है पीएनबी बैंक की और एक शाखा है पावन धाम पे, तो उसकी एक ब्रांच कहाँ पे है, पावन धाम पे है। ओके, तो ये हो गई हमारी ब्रांचेस। ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, संस्था। कोई भी, चाहे वो बैंक हो चाहे वो स्कूल हो, जैसे आपके स्कूल की एक ब्रांच है हरिद्वार में, एक ब्रांच है मुंबई में और एक ब्रांच है आपकी गुड़गांव में, तो ये क्या हो गई, उसकी शाखा हो गई। संस्था मतलब वो कुछ भी हो सकता है, वो स्कूल भी हो सकता है, वो कॉलेज भी हो सकता है, वो बैंक भी हो सकता है, वो हॉस्पिटल भी हो सकता है। इट शुड बी एनीथिंग। और दूसरा मतलब क्या निकलता है इससे हमारा, टहनी से। नेक्स्ट अंक, अंक का क्या मतलब है, अंक एक तो संख्या, जैसे हिंदी मीडियम में पूछा जाता है कि आपके कितने अंक आए, ठीक है, एक ये हो गया अगर हम हिंदी में आपसे पूछें। या फिर अंक का दूसरा अर्थ क्या है, गोद। ओके, नाउ वी विल डू सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अनेकार्थी शब्द। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के उपयुक्त अर्थ लिखिए। जैसे पहला आपका है, मगर नदी में तैर रहा था। तो अभी हमने मगर के दो अर्थ पढ़े, बट ये वाला जो मगर है ये मगरमच्छ वाला, ये वाला परंतु वाला नहीं है। ओके, तो इसको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। मगरमच्छ नदी में तैर रहा था, मगरमच्छ नदी में तैर रहा था। नेक्स्ट, माँ ने बाजार से फल खरीदे। अब ये कौन सा वाला फल है, अभी हमने पढ़ा था फल परिणाम भी होता है और फल खाने वाला भी होता है। तो माँ ने बाजार से खाने की चीज़ खरीदी। माँ ने बाजार से खाने की चीज़ें खरीदी या खरीदे। ओके, नेक्स्ट, माँ ने बाजार से खाने के चीज़ें खरीदे। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका खाने की चीज़, बट आप इसे लिखेंगे खाने की चीज़ें। क्या लिखेंगे आप इसे, चीज़ें खरीदे। ओके, नेक्स्ट, रानी का हार बहुत सुंदर है। तो रानी की माला बहुत सुंदर है। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, रानी की माला बहुत सुंदर है। यहाँ पे हार से मतलब पराजे से नहीं है, जो गले में पहनने वाला माला है उससे मतलब है। मेरा घर विद्यालय के पास है। अब पास, ये पास होने वाला नहीं है, निकट वाला है। तो मेरा घर विद्यालय के नज़दीक है। क्या लिखेंगे आप, मेरा घर विद्यालय के पास की जगह आप लिखेंगे नज़दीक है। ओके, आजकल सोना बहुत महंगा है। अब ये नींद वाला सोना नहीं है, सोने से मतलब है स्वर्ण। आजकल स्वर्ण आप लिखेंगे स्वर्ण बहुत महंगा है। आजकल स्वर्ण बहुत महंगा है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे पहला है आपका जल, तो
अब मैंने आपको बताया था दोनों का अर्थ अलग अलग है, तो आप लिखेंगे जल। जल को आप कैसे लिखेंगे? जल, जल का एक था जलना और पानी। मुझे थोड़ा जल दीजिए। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने उसका अर्थ लिखा, हम बना रहे हैं पानी के ऊपर। मुझे थोड़ा जल पीना है, तो जल का क्या मतलब हो गया? मुझे थोड़ा पानी पीना है। ओके, नेक्स्ट आपने लिखा जलना। अंडरस्टूड? तो आप लिखेंगे जल, जलना। ठीक है, जलना मतलब जलने वाला जलना। श्याम राम से जलता है। ओके, नेक्स्ट उत्तर। उत्तर का मतलब होता है जवाब और एक दिशा का नाम। तो पहले हम लिखेंगे जवाब, यहाँ पे आप लिखेंगे जवाब। ओके, अब आप इस पे एक सेंटेंस बनाएंगे। बच्चे कक्षा में जवाब दे रहे हैं। बच्चे कक्षा में जवाब दे रहे हैं। जवाब मतलब उत्तर दे रहे हैं। नेक्स्ट, एक दिशा का नाम। मेरा घर, यहाँ पे आप लिखेंगे एक दिशा का नाम। मेरा घर उत्तर दिशा में है। मेरा घर उत्तर दिशा में है। एक दिशा हमने बता दी उत्तर दिशा, तो एक ही दिशा में है वो हमने स्पेसिफाई कर दिया, उत्तर दिशा में है। नाउ कम टू नेक्स्ट। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब अनेक शब्दों के लिए क्या होता है हमारा? एक शब्द। जैसे आप देखेंगे, देखिए और पढ़िए। सुरेश कपड़े सिलता है। सुरेश कपड़े सिलता है, ये पूरा एक सेंटेंस है आपका। और अगर आपको एक ही उसके लिए शब्द यूज़ करके पूरा एक सेंटेंस फॉर्म करना है, तो आप लिखेंगे जो कपड़े सिलता है वो क्या होता है? वो क्या होता है? वो होता है दर्जी। क्या होता है? दर्जी। तो इन्होंने लिखा सुरेश दर्जी है। ओके, महेंद्र खेत में काम करता है। तो महेंद्र कहाँ काम करता है? खेत में। तो जो खेत में काम करते हैं वो क्या कहलाते हैं? किसान। तो आप लिख सकते हैं महेंद्र किसान है। महेंद्र किसान है। ओके, किशन लाल डाक बांटता है। किशन लाल डाक बांटता है। तो जो डाक बांटता है वो क्या होता है? डाकिया। तो आप लिखेंगे किशन लाल डाकिया है। किशन लाल डाकिया है। नेक्स्ट, भजन लाल मिठाई बनाता है। भजन लाल जो मिठाई बनाता है वो कौन होता है? हलवाई। तो आप लिखेंगे भजन लाल हलवाई है। भजन लाल हलवाई है। नेक्स्ट, रमेश चित्र बनाता है। जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? चित्रकार। तो आप लिखेंगे रमेश चित्रकार है। रमेश चित्रकार है। ओके, नेक्स्ट, सोहन कपड़े धोता है। सोहन कपड़े धोता है। तो सोहन जो कपड़े धोता है वो कौन होता है? धोबी। तो सोहन धोबी है। सोहन धोबी है। हर चित्र के नीचे पहले वाक्य में अनेक शब्द में बात कही गई है, वहीं दूसरे वाक्य में एक शब्द में कही गई है। अब उसी वाक्य में अगर हम नेक्स्ट वाक्य में देखें तो उसी वाक्य में शब्द जो है वो शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है, मतलब एक ही शब्द के फॉर्म में कहा गया है, और पहले वाक्य में उसे अनेक शब्दों में कहा गया है। क्योंकि जो कपड़े सिलता है वो कौन होता है? दर्जी। जो डाक बांटता है वो कौन होता है? डाकिया। तो वो बता रहे हैं वहीं जो बात है दूसरे वाक्य में एक शब्द में कही गई है, एक ही शब्द में कह दी गई है कि सुरेश क्या है? दर्जी।
तो जो कपड़े सिलता है हर किसी को पता चल जाएगा वो क्या होता है, दर्जी। नाउ टर्न योर पेज। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करने से बात सुंदर और प्रभावशाली हो जाती है। जो भाई अनेक शब्द हैं, ठीक है, और उसी की जगह अगर एक शब्द यूज्ड होता है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में सुंदर तरीके से और प्रभावशाली तरीके से उसी बात को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए गए हैं, जैसे मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार, गांव में रहने वाले को ग्रामीण, शहर में रहने वाले को शहरी, लालच करने वाले को लालची, अपने देश का स्वदेशी, दूसरे देश का विदेशी, मांस खाने वाला मांसाहारी, सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जूते ठीक करने वाला मोची, कविता लिखने वाला कवित्री, बोलने वाला वक्ता, साथ पढ़ने वाला सहपाठी, देखने वाला दर्शक, सुनने वाला श्रोता, जानने वाला जानकार, जिसे डर ना हो निडर। नेक्स्ट, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। जो डाक बांटता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, डॉक्टर, किसान, नो, यस, वेरी गुड, डाकिया। मोची किसे कहते हैं, जो जो कपड़े सिलता है, जो कपड़े धोता है, नहीं, जो जूते ठीक करता है उसे हम कहते हैं मोची। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे उनके लिए अनेक शब्द लिखिए। जैसे किसान, अभी हमने पढ़ा था, किसान क्या करता है, जो, किसान क्या करता है, जो, यस, खेत में काम करता है, जो, आप यहाँ लिखेंगे किसान जो खेत में काम करता है, अंडरस्टूड। हलवाई, जो मिठाई बनाता है, जो मिठाई बनाता है। कवित्री, जो कविता लिखता है, जो कविता लिखने वाला है, जो कविता लिखने, यहाँ से लिखेंगे आप, जो कविता लिखने वाली है वो कहलाती है कवित्री, मतलब फीमेल के लिए यूज करा गया। ओके, नाउ टर्न योर पेज। दर्जी, जो कपड़े सिलता है, जो कपड़े सिलता है वो क्या होता है, दर्जी। नेक्स्ट, ग्रामीण, जो, ग्रामीण कौन होता है, अभी हमने पढ़ा था, गांव में रहने वाले को हम क्या कहते हैं, ग्रामीण। गांव में रहने वाले को, जो गांव में रहता है वो क्या होता है, ग्रामीण। अंडरस्टूड। नाउ देखने वाला दर्शक, आपको ये मैचिंग करनी है। सुनने वाला, सुनने वाला कौन होता है, यस, अभी हमने पढ़ा था, यू कैन सी हियर, सुनने वाला श्रोता। सुनने वाला कौन होता है आपका, श्रोता, तो आप किससे मैच करेंगे, श्रोता। बोलने वाला वक्ता, 1 2 3, देन मांस खाने वाला मांसाहारी, 1 के ऊपर आएगा 4। नेक्स्ट, डाक बांटने वाला डाकिया, तो यहाँ पे आएगा 5 नंबर। कपड़े धोने वाला कौन होता है, धोबी, 6 नंबर, 3 के नीचे। सो योर सीक्वेंस शुड बी 3 6 4 1 2 5। आपकी सीक्वेंस क्या है, आपकी सीक्वेंस है 3 6 4 1 2 5। अंडरस्टूड। ओके, नाउ आपको चित्र देखकर उनके लिए एक शब्द लिखना है। ओके, तो पहला है
आप मुझे बताएंगे ये कौन सी पिक्चर है और ये कौन सी पिक्चर है. दिस इज़ योर होमवर्क एंड वन आई विल टेल यू. ये क्या है? डॉक्टर. क्या ये? डॉक्टर. डॉक्टर है ना ये. नाउ दीज टू यू विल राइट. ये कौन है? यस. These two you will recognize and you will write here. Okay, this is your homework, and rest of the part you will do in your book and you will read what we have done today. अनेकार्थी शब्द. ओके, आज हमने क्या क्या पढ़ा? अनेकार्थी शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और क्या पढ़ा हमने? यस, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द. ओके, नाउ दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. समूहवाची शब्द. ओके, then we will continue with the revision of the previous chapter also. What we have done? Vilom shabd, पर्यायवाची शब्द. Today we have done अनेकार्थी शब्द. In our next class we will do समूहवाची शब्द. Okay, so thank you children and bye.